फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज हम इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं, लेकिन आज मैंने कहा आपकी शुरुआत करवाई जाए। जो गोल्डन रूल्स को जिनको हम हर रोज डिस्कस कर रहे हैं, उन गोल्डन रूल्स को आज मनी मार्केट के साथ, इंडियन रूपी के साथ, डॉलर के साथ बहुत ही खतरनाक बात हुई है। क्रैश हुआ है मार्केट में आज, और इसीलिए हम ये शानदार कोट लेके आए हैं। तो देखिए क्या बोलती है ये कोट। मनी इज माई मिलिट्री, ईच डॉलर अ सोल्जर। आई नेवर सेंड माई मनी इन टू बैटल अनप्रिपेयर्ड एंड अनडिफेंडेड। आई सेंड इट टू कंकर एंड टेक करेंसी प्रिजनर एंड ब्रिंग इट बैक टू मी। और ये किसकी लाइन है? केविन ओलियरी की लाइन। इसको मैं लेके आया हूं क्योंकि आज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफआईआईस और यूएस डॉलर एंड इंडियन रूपी बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन किया है। ये लोग भारत से बाहर हैं। डॉलर भारत में सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है और इतिहास में इंडियन रूपी आज सबसे ज्यादा फॉल किया। तो क्या है रूपी का कॉन्सेप्ट, क्यों रूपी फॉल किया, और करेंसीज की लिंकेज कैसी होती है, चाइना के साथ क्या लिंक है, अमेरिका के साथ इंडियन रूपी का क्या लिंक है, वो सारी डिटेल्स आज हम स्टडी करेंगे अपनी इस इवनिंग की। ये जो हमारा वीडियो लॉग है, तो इस वीडियो लॉग में आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत कुछ मिलने वाला है। बाकी आप पुराने वीडियो लॉग्स हमारे देखिए, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है वो मैंने पूरा आपको समझाया है। तो आइए, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हर रोज की तरह आज हम करेंगे। और इंडियन जो मार्केट है, उस मार्केट का बहुत ही बुरा हाल है आज। ये देखिए आप, मार्केट की जो आज की इंडिया की परफॉर्मेंस है, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हर एक फील्ड में नेगेटिव। और नेगेटिव कितनी है? ग्रेटर देन 1%, 1% से ज्यादा। और ये कौन गिरे हुए हैं? इंडेक्स। और रियलिटी का जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 6%। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने जब से ये हमने अपने वीलॉग शुरू किए हैं, तब से पहली बार इतना मैसिव स्टॉक मार्केट गिरी है। अब मुद्दा उठता है, इस मार्केट के गिरने के रीजंस क्या है? तो ये देखिए, इस मार्केट के गिरने के रीजंस। जो नंबर वन रीजन इज यूएस जॉब डाटा एंड यूएस पाउंड यील्ड। यूएस का इसको एनालाइज करेंगे। जॉब डाटा जैसा सोचा जा रहा था, उससे 1 लाख बढ़ के आया। मतलब पहली बार हम भी इस डाटा को देख रहे हैं और हमें सीरियसली इस डाटा में कोई प्रॉब्लम लग रही है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। दूसरे वाला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज ज्योमेट्रिकली क्रैशिंग इंडियन रूपी। आज इसके ऊपर हम कम से कम 10 मिनट का पूरा वीलॉग अपना करेंगे। सेकंड पॉइंट पे, ब्रोकरेज फर्म्स फोरकास्ट ऑफ सिंगल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25। जो थर्ड पॉइंट है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको वो कह रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट में आएगा। एक्सप्लेन करेंगे इसको। वीक जीडीपी का फोरकास्ट जो आरबीआई और सरकार ने दिया है, और एफआईआईज एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं, वो रीजन तो है ही है। तो इसमें नंबर वन जो आज का रीजन रहा है, वो रीजन रहा है यूएस का जो जॉब का डाटा आया है। वो कब का? दिसंबर मंथ का। दिसंबर का यूएस जॉब डाटा। ये डाटा एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये आएगा 1.65 लाख। हर महीने एक डाटा यूएस गवर्नमेंट पब्लिश करती है कि कितने लोगों की जॉब की मांग थी, कितने लोगों को जॉब मिली। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए 100 टोटल लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। इनमें से 80 लोगों को दिसंबर में काम मिला, 20 लोग बच गए। तो ये 20 लोग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इनको सरकार देगी। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलता, जो बेरोजगार है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल क्लियरली डेटाबेस रिकमेंड करता है और रिक्वेस्ट करता है कि भारत में भी
ये जो अलाउंस है वो अनएम्प्लॉयड जो है हमारे यहाँ उनको मिलना चाहिए। इतना भारत की इकोनॉमी का साइज हो चुका है लेकिन मिलता नहीं है। कुछ एक स्टेट्स देती हैं, कुछ अनाउंस कर रही हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अब की बार उम्मीद थी कि 1.65 लाख लोग जो हैं वो जॉब लेंगे दिसंबर में, और एक्चुअल में जॉब कितनी मिल गई? 2.56 लाख। एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स। एक रीजन बता जा रहा है कि जो बाइडन है, जो बाइडन यूएस में, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स को बढ़ाया है। और आपको पता है कि इनका लास्ट मंथ है 20th को, जिनको आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, डोनाल्ड जे ट्रंप। इनका शपथ समारोह है। भारत के भी विदेश मंत्री यहाँ पे जा रहे हैं, इंडिया को इनविटेशन आया है, तो इसलिए वो इस इनके शपथ समारोह में जा रहे हैं। तो इस डेटा का एनालिसिस जब आएगा, अगर इसमें कुछ फिशिंग हुई तो बताई जाएगी। लेकिन आप देखिए 1.6 लाख सोचा था और एक्चुअल में आया 2.56, मीनिंग यूएस इकोनॉमी बिल्कुल परफेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर। इसमें जॉब, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो फेड, जो वहां का फेड है, इस फेड को रेट कट की जरूरत ही नहीं है। और इसी लिए जो वहां पे बॉन्ड का यील्ड है, बॉन्ड ट्रेजरी, जो ट्रेजरी बॉन्ड है, उनका जो यील्ड है वो आज 4.73% हो गया, जो हाईएस्ट है पिछले 2 सालों के अंदर। तो रीजन, उनका डाटा अच्छा आया वहां पे, और भारत की जो करेंसी है वो बहुत बुरी तरह से फॉल की है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो बिल्कुल डेप्थ में हम जिसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो है करेंसी का। और 4.79% हुआ है ये, बिल्कुल लेटेस्ट। अभी मेरे सामने जो स्क्रीन है उसने बताया कि यूएस में ये यील्ड इस वक्त जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4.79% हो चुका है बॉन्ड का यील्ड। मैसिव बॉन्ड यील्ड हुआ है। तो हम आज अपने इसको मैं वापस लेके चल रहा हूं उसी शानदार कोट के ऊपर, और यहीं से हम लिंक करेंगे हमारी करेंसी को। तो लेट्स स्टार्ट। गोल्डन रूल है, मनी इज माय मिलिट्री। जो पैसा है वो मेरी मिलिट्री है। ईच डॉलर अ सोल्जर। मनी इज माय मिलिट्री एंड ईच डॉलर अ सोल्जर। आई नेवर सेंड माई मनी इन टू बैटल अनप्रिपेयर्ड एंड अनडिफेंडेड। ये कौन बोल रहे हैं? ये बात कर रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड एफआईआईज। क्योंकि भारत में डॉलर कौन लेके आ रहा है? डॉलर लेके ये लोग आ रहे हैं। और ये जो सेइंग आज मैं लेके आया हूं ना, कोट, ये कोट मैं इसलिए जानबूझ के लेके आया हूं। केविन ओलीरी की ये कोट है, कि बहुत शानदार राइटर हैं मनी मार्केट के ऊपर, करेंसी के ऊपर। आई सेंड इट टू कनकर, कौन? एफआईआईज एंड जो एफआई और एफपीआईज है, एंड टेक करेंसी प्रिजनर एंड ब्रिंग इट बैक टू मी। देखो क्या शानदार है। ये बोल रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर लेके गए, कितना? 100 इंडिया में इन्वेस्ट किया, अब ये बन गया 140। अब मैंने विड्रॉ कर लिया डॉलर और मैं वापस ले गया इसको यूएसए में। तो देखो, हमारा पैसे से पैसा बनाया और उसको विड्रॉ करके अमेरिका में ले गए। तो अब आइए आप, ये जो करेंसी विड्रॉल हुआ है, करेंसी विड्रॉल, इसको हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि करेंसी विड्रॉल कैसे हुआ है। इसको लेके बहुत बढ़िया सी मैं 2 क्लिप्स भी लेके आया हूं, उसके साथ में आपको बताता जाऊंगा। ये देखिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, ये देखिए, ये डॉलर कहां था? नीचे था, अब ये डॉलर ऊपर हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि ये डॉलर 80 रुपीस पे था, आज की डेट में इसने 86.5 रुपी को टच कर लिया। अगर आपको याद हो, 85 टू 86 रुपी जाने में इसने टाइम लगाया, और हर रोज हम इसको एनालाइज कर रहे थे। इसके साथ मैंने एक और कॉन्सेप्ट बनाया है, दैट इज DXY। आप जरूर जाइए, इस
डॉलर इंडेक्स को मैंने डिफाइन किया है, लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, और इस DXY को समझिए, मैंने आपको हर रोज बोलता हूं कि ये कम से कम 31 मार्च तक हम इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आप सारी करेंसी, सारी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ समझ जाएंगे। हम आपको इन डेप्थ एनालिसिस बता रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डॉलर है, ये डॉलर राइज कर रहा है, और ये डॉलर रेगुलरली राइज कर रहा है। क्या रीजन है डॉलर के राइज करने के? डॉलर इंडेक्स आज 110 पे पहुंच गया, जो होना कहाँ पे चाहिए था, 100 के आसपास। तब वो इंडिया के लिए, चाइना के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा है। अब इंडियन रूपी जो 80 रुपी पे हुआ करता था, वो फॉल कर रहा है। ये रेड में देखिए, रूपी फेड अवे हो रहा है, फॉल इन कर रहा है, और आज टच किसको कर दिया उसने, ऑल टाइम लो को, पूरा रिकॉर्ड बना दिया। तो ग्राफ के ऊपर, चार्ट के ऊपर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट जो फॉल की, उसका फॉल होना तय था। आप यहां पे देखिए, सुबह से स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग से निकेई को देखिए आप, 1% से ज्यादा निकेई फॉल किया। शंघाई कंपोजिट को देखिए, 0.25% ये फॉल किया। हैंग सेंग को देखिए, 1% ये फॉल किया। BSE सेंसेक्स 1.36% ये फॉल किया। निफ्टी 1.47% ये फॉल किया। स्टैंडर्ड पुअर एशिया, ये देखिए 2.86%। जब से हमने बी लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं, तब से ये सबसे बड़ी फॉल है। तो इस फॉल के, इन सारे फॉल के, और साथ में देखिए फिर इसका यूरोप पे ये फॉल, और सारे एक इंडेक्स कोई ना कोई पॉजिटिव होता था। ये पूरा यूरोप है और ये एशिया है। यूरोप और एशिया के जो मेन इंडिसेस हैं, वो सारे के सारे ऑल इन रेड है, सारे के सारे फॉल किए। और ये सारा है यूएस जॉब डेटा और यूएस के डॉलर का स्ट्रांग होना। इनहरेंट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, रादर इंडिया में आज गुड न्यूज आई थी इन्फ्लेशन को लेके, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इन्फ्लेशन का नंबर कम हुआ, ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज थी, लेकिन इतनी ज्यादा इंटरनेशनल नेगेटिव न्यूज थी कि हमारी पॉजिटिव न्यूज जो आई आफ्टर मार्केट आर में है, कल देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से पूरी की पूरी इंडियन मार्केट फॉल की है। अब आगे लेके चलता हूं मैं आपको। सॉरी, अब आप देखिए, इंडिया विक्स जिसको हम हमेशा स्टडी करते हैं, इंडिया विक्स राइज किया है, और कितना, ग्रेटर देन 7%। मीनिंग अब देखो कहां पे पहुंच के आई है, ग्रेटर देन 16 में। मीनिंग मार्केट इज वोलेटाइल। और यहां पे मैंने आप लोगों को हर रोज समझाया हुआ है, जब यही प्रिंसिपल आपको यूज करना है, 2500 रुपीज, 25,000 रुपीज और 2,50,000 रुपीज, और आपको और क्या मैंने बोला है, 25 लाख रुपीज, या 2.5 करोड़ रुपीस, या 25 करोड़ रुपीस। इस तरह का हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने एक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल बनाया है। आपको जिस दिन भी मार्केट फॉल करे, उस दिन 500 के मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में अगर 25,000 है तो मल्टीपल 10 हो जाएगा। अगर आपके पास 2.5 लाख है तो आप एक और 10 हो जाएगा आपके पास। इस तरह मल्टीपल ऑफ 10 में आप पैसे लगाइए। जैसे 25,000 रुपए हैं आपके पास, तो 5,000 रुपए आज आपके इन्वेस्ट होने चाहिए। और किस में इन्वेस्ट होने चाहिए, लार्ज कैप में। और कैसे इन्वेस्ट करने हैं, बाई और सेल का मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, उसको बार बार फॉलो करिए, बाई करिए। और मैंने अगेन आपको निफ्टी 50 पूरा डिफाइन करके दिया है, मेरे बी लॉग्स में जाइए, या नीचे दे दूंगा मैं दोबारा लिंक, कि आपको निफ्टी 50 में से कौन से स्टॉक खरीदने हैं। एक लिस्ट है, जो आपको स्टडी करके समझ आ रहा है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। तो विक्स को इस्तेमाल करके हर आज के दिन, अगर आपने 5,000 के बजाय 25,000 रुपए थे आपके पास, 5,000 के बजाय 10,000 भी लगाए होते,
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी मार्केट 1% से ज़्यादा करेक्ट हो जिस दिन, उस दिन आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 से भी कर सकते हैं। वो आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है और आप कितनी हिम्मत रखते हैं मार्केट में पैसा लगाने की। लेकिन याद रखना, आपने लार्ज कैप और सेक्टर मैंने कौन से बता रखे हैं आपको, मैंने नहीं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उन सब का हमने स्टडी करके हिमालय स्टॉक गुरुकुल ने एक पूरा निचोड़ निकाला है। फार्मा, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, जेफरी और सीएलएस से बहुत बुलिश है इनके ऊपर। इन स्टॉक और फाइनेंशियल, इन 4 के ऊपर जो मर्जी आप खरीदिए, लार्ज कैप में रहिए, वेल्थ आपकी बनेगी। अब आगे आइए आप, जो मैं आपको करेंसी को लेके समझाना चाह रहा हूं। करेंसी में हमने आपको यहां मैंने आज क्या किया है, जो डॉलर, क्योंकि डॉलर का आज का बिहेवियर बहुत इरेटिक है, तो मैं यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन का जो उनका पाउंड है, और चाइनीज युआन, इन करेंसीज को लेके आया हूं। और 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में इनके साथ रूपी का कंपैरिजन। पहला देखिए आप, यूएसए का टॉप के ऊपर यूएसए है 4.64%, मीनिंग अप्रोक्सीमेटली 4 रुपए एक साल में गिर गया, मतलब 82 से 86 रुपये हो गया इंडियन रुपया। क्योंकि हम डॉलर में ट्रेड करते हैं और हमारा सबसे बड़ा डी फैक्टो ट्रेडिंग पार्टनर, आप पेपर्स में देखेंगे उसमें बहुत, कई बार यूएई आपको नजर आएगा, कोई ऑयल आएगा, उन सबको साइड में करिए आप। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो डॉलर होता है। 4 रुपए एक साल में हम कमजोर हुए हैं, जो बहुत ही बुरी स्थिति है। यूरो के सेंस में हम मजबूत हुए हैं, जो क्योंकि यूरो अपने आप में, जब आप DX बाय इंडेक्स को जो मैंने आपको करवाया है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो डॉलर जो है, जो 6 करेंसी बास्केट है, 6 करेंसी बास्केट, उन सब के अगेंस्ट डॉलर मजबूत हुआ है। और हम इसमें मजबूत हुए, जापानीज येन के मुकाबले में भी इंडियन रुपी मजबूत हुआ, ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड के मुकाबले में हम मजबूत हुए। लेकिन चाइना जो है वो हमसे स्ट्रांग हो गया, चाइनीज युआन के मुकाबले में इंडियन रुपी फॉल किया, इंडियन रुपी जो है फॉल किया। तो 2 ही कंट्रीज जिनके साथ हम सबसे ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, दैट इज यूएसए एंड चाइना, उन दोनों के कंपैरिजन में इंडियन रुपी जो है वो फॉल किया है। और दिस इज अ बैड न्यूज फॉर इंडिया। दोनों के मुकाबले में हमको स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन हम कमजोर हुए। इसीलिए जो FIIs हैं वो भारत से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। ये देखिए आप, एक साल का मैं अलग से मैप भी चार्ट लेके आया हूं आपको युआन का, कि युआन जो है वो स्ट्रांग, एक टाइम में तो ये 12 टच हो गया था, मीनिंग कि हम जिस तरह हम क्या करते हैं, 86 रुपये दे के हमें $1 मिलता है ना, तो आप हमें 11 रुपीस दे के 1 युआन मिलता है। तो ये 12 पहुंच चुका था, देखिए। और ये हमारे लिए क्यों मैटर करता है, 11-12 आपको छोटा सा फर्क लग रहा होगा ना। जब आप चाइना से, आप ध्यान से अपने घरों में सारे सामान को देखिए, आपके घर का जो सामान है वो कम से कम 50% चाइनीज मेड होगा। आप ढंग से देखिए, ब्यूटी प्रोडक्ट जो मर्जी है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी है, प्लास्टिक तक, घर के दरवाजे और आपकी चिटकनियां तक बन के आती हैं चाइना से। तो चाइना से जब हमको खरीदना है तो पहले हमको ये, जब ये 12 है तो 12 रुपीस देने पड़ते थे। अब थोड़ा सा 11 हुआ है कम, लेकिन स्टार्ट इसने, ये देखिए, यहां से किया और यहां तक, तो एक साल में इसकी इंक्रीज है 12, इसने हाईएस्ट टच किया, फिर स्ट्रांग हुआ। अब देखिए ये फिर ऊपर को जाना शुरू हो गया जनवरी में, मीनिंग हमको ज्यादा पैसे चाहिए चाइना से इंपोर्ट करने के लिए। और हमारा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है वो मेजॉरिटी चाइना से होता है, रॉ मटेरियल। तो चाइनीज करेंसी अगर स्ट्रांग होगी तो हमको ज्यादा रुपए चाइना को देने पड़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रुपी, ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल मैं अभी लेके आया हूं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि 24 आवर मार्केट ओपन होती है ये करेंसी की। तो 86.7 ये आज ही के दिन का है। और अगर एक दिन में 86 87 पहुंचने लगा ना, फिर तो अल्लाह ही मालिक है। 5 बिलियन US डॉलर, 5 बिलियन US डॉलर
हमारा फॉरेक्स कम हो गया, जिस तरह से हमारा ये रुपये ऊपर जा रहा है। $5 बिलियन का मीनिंग कितना हुआ? लगभग 45,000 करोड़ रुपया। आप सोचो ये एजुकेशन में लगता, हेल्थ में लगता, तो सड़कों के ऊपर लगता, तो कितनी डेवलपमेंट होती है हमारे देश में। तो जो ब्लीडिंग इंडियन रूपी है, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है ब्लीडिंग इंडियन रूपी, ब्लीडिंग इंडियन रूपी। और अब आरबीआई को ओपनली इंटरवीन करना चाहिए और मार्केट में, लेकिन आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। और क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि भारत सरकार जो है टैक्स के रेट की जो स्लैब है उसको ऊपर कर दे, इंक्रीज कर दे, कि जब कि 15 लाख रुपए तक कोई जो टैक्स है वो कम टैक्स लगे, ताकि लोगों के पास पैसा बचे और वो पैसा मार्केट में स्पेंड करे और हमारी इकोनॉमी ऊपर को राइज करे। ये आइडिया है, क्योंकि जीडीपी हमारी क्या है, बिल्कुल फॉल कर रही है बहुत ही भयंकर तरीके से। डॉलर इंडेक्स देखिए आप, डॉलर इंडेक्स को 110 एग्जैक्टली 110, हमने इसको 106 पे जब था, उससे हर रोज हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। उस दिन से हमने प्लान किया कि हम अपने वीडियो में इसको हर रोज लेके आएंगे, और इसीलिए मैंने DXY का डॉलर इंडेक्स की ये नोटेशन है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के जो इसको डील करती है, जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग होती है, ये पूरा मैंने समझाया है। लिंक में एक बार फिर से डाल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो ICE US डॉलर है ना, इसको आप ढंग से स्टडी करिए और इसको समझिए कि वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो चाहे ना करते हो, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप एक इन्फॉर्म्ड पर्सन बनना चाहते हैं ना हमारे देश में, कि आप इन्फॉर्म्ड हैं, आपको पता है सिस्टम में क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली तभी आपको पता होना चाहिए। ये एक जनरल इन्फॉर्म्ड इंसान का डिसीजन है कि उसको हर हाल में इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये देखिए आप, निफ्टी 50 के ऊपर मेगा क्रैश, रीज़न मैंने आपको बता दिए। ये आपका प्रिय फेवरेट इंडेक्स, मेजॉरिटी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ हैं, और आपके साथ तो ब्लीडिंग हो रही है, कत्लेआम हो रहा है यहाँ पे। तो इन स्टॉक से, क्योंकि आपने जब इसको सेल करने का टाइम था तब तो सेल किया नहीं, क्योंकि तब हमने ये अपना वीडियो अभी लॉन्च ही नहीं किया था बाई और सेल वाला। आज की डेट में याद रखना आपने, कोई सेल की कंडीशंस नहीं है। अब जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन है बाई, बाई एंड ओनली बाई। उस मेरे वीडियो को देखो कि कब बाई करना है, हर रोज बाई, और वही 500 मल्टीपल ऑफ 10 एंड सम टाइम मल्टीपल ऑफ 2, इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए और खूब सारी इन्वेस्टमेंट करिए। और कहाँ पे रहना है आपको, निफ्टी 50, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको, लार्ज कैप से बाहर नहीं जाना है। और आगे आपको और क्या समझाया मैंने आपको, सेक्टर किस में रहना है आपको, फार्मा की बड़ी अच्छी ब्रोकरेज फर्म ने बताया है, कंज्यूमर अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, कैपिटल गुड अच्छा है, एक एक स्टॉक उठा लो सबसे। मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ। हम पर्टिकुलर स्टॉक तो बताते नहीं है, टिप्स देना हमारा काम है नहीं, हमारा टिप्स हम देते हैं लेकिन नॉलेज के टिप्स देते हैं। तो इनमें से एक एक स्टॉक उठाइए, दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करिए, जितनी श्रद्धा, जितना पैसा आपके पास है। और फिर आपसे मैं 3 4 5 6 महीने के बाद बात करूंगा, जब आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एब्सोल्युटली ग्रीन में होगा, तब आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और यहाँ मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी ये बता दूं कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम बहुत जल्द अपनी ऐप और वेबसाइट दोनों को लॉन्च करने लगे हैं, ताकि जो सीरियस लोग हैं जो इसके अंदर आना चाहते हैं वो ऐप में भी विजिट करें और वेबसाइट में भी विजिट करें। जिस दिन मैं इसको लॉन्च करूंगा, अभी विद इन वीक लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही पहले वेबसाइट को करेंगे, आपको लिंक भेजेंगे, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाइए। हर रोज मैं आपको बताता हूं बिटकॉइन टू इंडियन रूपी,
बिटकॉइन जो फॉल किया है, और अब देखिए 79,000 पे पहुंच, 79 लाख, कहां तक पहुंचा था ये? 108 लाख तक, अब 79 तक। तो देखो कितना फॉल किया बिटकॉइन में। आप में से वही इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टिंग का मैंने आपको बहुत बार बताया है, तरीका है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको कैसे करना है, इसका जो वीलॉग है वो आपको बहुत जल्दी आने वाला है, कि आप ETF, और ये होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, इंडिया में बैठे बैठे यहीं से ही अपने फोन के ऊपर, बिल्कुल लीगल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और RBI के तरीके के साथ। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल दो इंडेक्स होते हैं, WPI का और एक होता है ब्रेंट। तो ये ब्रेंट का है और WPI का $80 पहुंच चुका है, ये कॉन्सेप्ट। और जब मैं आपको ओपेक करवाऊंगा ना, ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये चारों कॉन्सेप्ट में एक साथ इकट्ठे एक वीडियो के अंदर लूंगा। जब मैं इन 4 कॉन्सेप्ट, ये जो +4 कॉन्सेप्ट है ना, इसको लेके आऊंगा, तो आपको WPI और ब्रेंट क्रूड में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। लेकिन आप याद रखिए, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज के रीजन है, डॉलर की मांग बढ़ रही है, लोग होल्डिंग कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए होते हैं डॉलर्स। और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी हैं, इंडिया को भी रशिया का ऑयल खरीदना अब मुश्किल हो रहा है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो कम हो रही है। जोमेटो आज बहुत बुरी तरह से फॉल किया, 6%, क्योंकि इसके लिए पहले जेफरीज ने बोला था बाई। किसने? जेफरीज ने। जेफरीज बहुत ही अच्छी ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने बाई की रेटिंग दी थी जोमेटो पे, और अब जोमेटो की इन्होंने होल्ड बोल दिया है कि, और मीनिंग क्या हुआ इसका? होल्ड मतलब और नया नहीं खरीदना है। तो लोगों को लगा, जिन्होंने 50 रुपए के ऊपर लिया था ये आपका, तो उनके पैसे देखो कितने ज्यादा बन गए हुए थे, तो उन्होंने इसको बोला ठीक है, जिसने और गिरना है तो उन्होंने बेचना, किसी ने यहाँ पे बेचा, किसी ने यहाँ पे बेचा, किसी ने यहाँ पे, और ये गिरता गया गिरता गया गिरता गया। तो इसकी, और रीजन क्यों बोला जी, इसकी रेटिंग क्यों कम की गई? इन्होंने बोला जी इसमें इंक्रीजिंग कंपटीशन आ गया हुआ है। अब कंपटीशन कौन में आ गया है? इसमें आपके स्विगी आ गया हुआ है, एक जेप्टो आ गया है। इस सेक्टर को मैं अलग से वीलॉग भी बनाऊंगा, और Amazon इसके ऊपर, उबर इसके ऊपर काम कर रही है बहुत ज्यादा, टाटा इसके ऊपर काम कर रहा है, साथ में रिलायंस ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो इतनी बड़ी, इतना ज्यादा कंपटीशन होगा तो मोनोपोली टूटेगी, और इसीलिए मार्केट ने प्राइस इन कर लिया कि इसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। और साथ में इन्होंने बोला कि 2024 में ये 4 गुना हुआ था, तो इसका गिरना बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जेफरीज बोलता है। अब आइए आप PB फिनटेक, ये तो 10% हो गया था, ये तो लास्ट में सेटल हुआ इतने के ऊपर। और ये देखिए आप फॉल इसका, इसकी मॉर्गन स्टैनली ने इसके ऊपर, ये देखिए मॉर्गन स्टैनली ने PB फिनटेक के ऊपर एक बार दोबारा नेगेटिव रिपोर्ट दी है अपनी, कि PB फिनटेक जो है, इसको ये होल्ड से भी नीचे की रेटिंग कर दी है इन्होंने इसकी, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, और ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है कंपनी। ये बहुत सारी स्कीम चला रही है, लेकिन उसमें मेगा प्रॉफिट इससे नहीं हो रहा है। और मॉर्गन स्टैनली की बस इस रिपोर्ट को, मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट को आने की देरी थी, और ये क्रैश कर गया। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में रहे PB फिनटेक, और साथ में ये, और अदानी के स्टॉक बहुत बुरी तरह से आज गिरे हैं। तो अदानी का मैंने आपको बोला ही है, अदानी का तो सिर्फ अल्लाह और भगवान ही मालिक है, उसका किसी को पता नहीं है कि वहां पे हो क्या रहा है। इसको आप क्या करिएगा, ये जो मैंने आज आपको बताई, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास रखिएगा, और इसको बार बार आपने पढ़ना है, और मेरे इस वीडियो को, इसको बार बार आपको समझना है कि करेंसी को लेके मैं क्यों इसको, केविन ओलियरी की लाइन को आज लेके आया था करेंसी को, क्योंकि इंडियन रूपी बिल्कुल निचले स्तर के ऊपर आया।
आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ जुड़े, हमारे जो वीलॉग्स हैं उनको पसंद कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो बहुत ही हमारे लिए प्रोग्रेसिव डाटा है, इसलिए आपको मैं इतनी लेंथ में वीडियो बना रहा हूँ। और आपकी नॉलेज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, आप लाइक करेंगे तो हमारी जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की टीम है उनका मोटिवेशन होगा इससे, और आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच।